मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? तो टाइप कर दीजिए जी यस। सर। दिख रही है सर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बेसिक से बात करेंगे। अगर आप चाहें अपने पास एक पेन और कॉपी, मैं आप लोगों से बहुत हम्बली और फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सिर्फ शौक के लिए ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि हाँ हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है या फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो शायद ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। पर अगर आप रियल में, पार्ट में या फुल टाइम में सीख कर पैसा कमाना चाहते हैं तो बेसिकली ये मीटिंग आप लोगों के लिए है। यस सर। तो हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे शेयर मार्केट। तो बेसिकली शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर यानी कि आपकी हिस्सेदारी। अगर किसी को भी कोई इशू हो तो बीच में वो अपने क्वेश्चन नोट कर लेगा, बाद में सबके क्वेश्चन हम लेंगे। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी भेजा था आप सभी लोगों को, उसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट यानी कि हिस्सेदारी की मार्केट। शेयरिंग हम लाइफ में कभी ना कभी करते हैं आपस में। आप सपोज करो, आप लंच बॉक्स स्कूल में ले जाते हैं या कॉलेज में ले जाते हैं, तो वहां पे अपना लंच बॉक्स शेयर करते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। आप घर में कुछ फ्रूट्स लाए तो उन्हें शेयर करते हैं अपने बच्चों में, यानी कि उनका हिस्सा उन्हें देना। सेम वे जब अगर मार्केट की बात आती है, तो मार्केट में क्या होता है, जब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। ये मैंने यहाँ पे शायद किसी को होस्टिंग का दे दिया और उन्होंने ये टाइपिंग कर रहे हैं, तो मैं तो जब कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, सपोज करो आज मैं बात करता हूँ, ये जो शेयर हमारे सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ये आप उसका चार्ट देख रहे हैं। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प को अपनी फ्रेंचाइजियां अलग अलग बढ़ानी हुई होंगी, तो उसने सबसे पहले बैंक से लोन लिया होगा। जब बैंक ने कहा होगा सर हमारे पास भी अभी इतना पैसा नहीं है, तो उसने अपना प्रॉफिट शो करके 2 साल या 3 साल का एक जो टाइमलाइन होती है। और अगर प्लीज कोई भी बात कर रहा है तो वो अपनी साइड से म्यूट कर सकता है। कोई भी एक बंदे की वजह से सब डिस्टरबेंस ना हो प्लीज। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ यहाँ से। तो वो कंपनी अपना सबसे पहले जो शेयर मार्केट का जब प्राइमरी मार्केट होता है उसे बोलते हैं हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसे जितना भी अपना पैसा जुटाना है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बंडल का शेयर रखती है, सपोज करो 10 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर, 40 शेयर। और वो आईपीओ के लिए जाती है, अपनी फाइल सबमिट करती है। उस फाइल के सबमिशन के बाद एक जब अप्रूवल मिलता है तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ग्रुप ऑफ शेयर वो लोगों को बेचती है। जब तक वो कंपनी के शेयर यहाँ पे पहली बार, यानी कि उस कंपनी की हिस्सेदारी पहली बार पब्लिक में बेची जाती है, तो ये आईपीओ के तहत होता है। जैसे ही उसके आईपीओ की डेडलाइन खत्म होती है, सपोज करो हीरो मोटर कोप को अगर आज 500 करोड़ रुपए जुटाने होंगे, जब ये स्टार्ट हुई होगी तो ये अपना आईपीओ लाई होगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, 100, 200, 300 जो भी हुआ होगा। लोगों ने इनके आईपीओ खरीदे होंगे। जब वो आईपीओ फुलफिल हुए, डेट हो गए, उसका पूरा का पूरा एनालाइज करके जो एक पर्टिकुलर रेट निकल के आता है, तो उसे उस शेयर का रेट बोलते हैं जो सेकेंडरी मार्केट में शेयर बन के आता है। तो यहाँ पे दो हो गए, प्राइमरी मार्केट हमारा हो गया आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट हमारा हो गया स्टॉक। आप नोट करते चले प्लीज। मैं टाइप करूं यहां से या आप नोट कर लेंगे? नोट
पुट कर लेंगे सर, कोई पुट कर लेंगे सर, पुट कर लेंगे सर, नहीं भी करेंगे कोई टाइप इशू भी नहीं। कर दो, कोई अच्छा, टाइप भी कर दूं? चलो जी, टाइप भी कर देंगे सर। जी सर। जी सर। ये मेरा वादा है, जिसने बेसिक कर लिया उसे जिंदगी में कोई आपको मतलब पागल नहीं बना पाएगा कि मार्केट क्या होती है। इस मार्केट में आपको स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, दुनिया की हर एक मार्केट के बारे में इस कोर्स में आपको बताया जाने वाला है। तो प्राइमरी जब भी कोई कंपनी अपने शेयर देती है, वो देती है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ को हम बोलते हैं आपका प्राइमरी। उसके बाद फिर जब जैसे ही वो लिस्ट होता है, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है शेयर का। उस शेयर के प्राइस को जैसे ही वो लिस्ट होता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। सेकेंडरी मार्केट में वो आके यहाँ पे आपका लोगों के बीच में उसकी खरीद फरोख्त जारी रहती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। अब देखो, कंपनी क्या करती है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा लेती है, डबल होता है। और जो इन्वेस्टर है वो क्यों करता है कि उसके पैसे की ग्रोथ हो जाए। उसके पैसे की ग्रोथ कब होगी? जब कंपनी उसके पैसों से उस कारोबार को अंजाम देगी। तो जैसे ही यहाँ पे ये कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के ग्रो करने के बाद जैसे जैसे वो आपको डिविडेंड के रूप में या उसका प्राइस बढ़ेगा जैसे ही, तो आपको बाय और सेल का जो डिफरेंस है, अगर कोई भी आप स्टॉक बेचते हैं तो वो आपका प्रॉफिट होगा। आज एक बहुत बड़ा मेरे सामने क्वेश्चन आया शाम के टाइम में, 6 से 7 बजे तक एक बंदे के साथ बैठा था। शायद नया नया एक्सपीरियंस निकल के आता है। उसने कहा, सर अगर एक चीज बताओ, स्टॉक मार्केट तो एक ऐसा काम है जहां एक आदमी कमाता है और सब दूसरा खोता है। मैंने कहा, देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हम बात करें कि किसी ने आज, मैं हीरो मोटो कॉर्प की शेयर की बात करता हूँ। आपको ये चार्ट विजिबल है सबको? ये चार्ट दिख रहा यस है सर। सबको? जी जी सर, सर, दिख रहा है। दिख रहा है तो सर। बड़े ध्यान से समझते चलना। अगर ये नीचे डेट आ रही है 8 मई 2023 को, किसी ने 2620 रुपये में ये शेयर लिया होगा, और फिर 30 अक्टूबर 23 में उसने 2600 की जगह 3276 में ले लिया, तो यहां से यहां तक का वो प्रॉफिट राइड किया उसने। तो जी इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने यहाँ ये खरीदा कि वो लॉस में हो गया। ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट क्या है? आप शेयर की जो खरीद और फरोख्त होती है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आपने कोई शेयर लिया और आपको उसकी इक्विटी मिली, यानी कि उसका मालिकाना हक आपको मिल गया, यानी कि उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हुई है। अब वो 3308 पे उसने लिया, वक्त के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ा, सपोज करो वो 12 अगस्त 2024 को 5115 का हो गया, तो क्या उसे नुकसान हुआ दूसरे बंदे को? नहीं सर, नहीं सर। हो प्रॉफिट सकता है हुआ। जिसने यहाँ पे, जिसने, देखो शेयर मार्केट क्या है? पेशेंस का मार्केट है। हो सकता है जिसने यहाँ टॉप पे खरीदा हो 6000 पे, कुछ टाइम के लिए ये 3000 पे गया, पर अगर उस बंदे के अंदर पेशेंस है, उस बंदे के अंदर एक सोचने समझने की ताकत है, उसे क्या आपको लगता है कि हीरो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी? कंपनी हीरो मोटरसाइकिल बनाने वाली? नहीं सर। नहीं 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 सर। आ, आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब सॉरी, शादियों में सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो दहेज में भी स्प्लेंडर प्लस देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट है एक लोगों का। बिल्कुल जी। जी सर। बहुत से आदमी कहते हैं, अरे नहीं नहीं सर, आप पैसे दो उस, पर जो ट्रस्टेबल गाड़ी है आज के टाइम में वो भी स्प्लेंडर प्लस है सबसे ज्यादा। जी जी यहाँ जी से सर। एक डिप आया थोड़े टाइम के लिए, और बहुत जल्दी रिकवर करते हुए अपना दोबारा बना दिया। ठीक है बॉस?
तो ये आपका स्टॉक मार्केट जो है पेशेंस का मार्केट है, और ये एक भ्रांति होती है कि एक ने लिया, अगर उसने दूसरे को दिया है तो दूसरा लॉस में होगा। तो स्टॉक मार्केट जहां ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आप लिख लीजिए, शेयर मार्केट में जब इक्विटी में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, मैं टाइप कर देता हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे एक बंदा लॉस में हो और एक बंदा प्रॉफिट में हो। अब सबसे बड़ी बात, इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं, यानी कि कल बताऊँ मीटिंग चलेगी जी। पार्टिसिपेंट सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले होती है कंपनी जो अपने शेयर आपको बेच रही है। यहां तक सबको सेम पेज पे है, सबको समझ में आ गया? जी सर। हेलो। यस सर। दूसरा होता है कंपनी। कंपनी का क्या मोटो होता है? कंपनी का मोटो होता है उसका बिजनेस एक्सपेंड करना, वो लोगों से फंड रेज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, और उन्हें डिविडेंड के रूप में रेवेन्यू देना, या शेयर का जो प्राइस बढ़ेगा उसके रूप में। दूसरा होता है आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इन्वेस्टर का क्या रोल रहता है? इन्वेस्टर की हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसे प्रॉफिट होगा। भाई, आप कभी भी किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे? उसके पीछे रीजन है कि हाँ, इस कंपनी से हमें पैसा, ये जिस प्रॉफिट होके कंपनी में हमने मिलेगा। पैसा लगाया है तो वो हमें प्रॉफिट करके देगा, तो इस वजह से ही तो लगाएंगे ना। जी ये सर तो प्रॉफिट। कंपनी की बात है। अगर मैं बात करूँ आपको एक छोटी सी चीज की, सपोज करो आपके मोहल्ले में कोई ठेकेदार है या कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री में मिलके एक नहीं होटल खोलना चाहता है छोटा सा। अंदर वो से बोलता पंखा है चला सर, हुआ है। आप मेरे साथ एक काम करो, 25 पैसे की हिस्सेदारी कर लो। 25 पैसे का लॉस भी है आपका और 25 पैसे का प्रॉफिट भी है आपका। तो अगर आप उसे एनालाइज करोगे, आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसके साथ काम करके पैसा मिलेगा, तो आप उसे नो डाउट पैसा दोगे, अगर अगर वो जेन्युइन बंदा है। पर उस पैसा देने के पीछे रीजन क्या है? प्रॉफिट। तो जो इन्वेस्टर का जो वो रहता है, वो हमेशा रहता है प्रॉफिट। फिर बात आती है तीसरी चीज। देखो, आज मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, जब मैंने बेसिक कहा है तो मैं A to Z लेके चलूंगा। प्लीज, धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे आएंगे, पर चीजें क्लियर होना सबके लिए जरूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ। अब आपने देखा, कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसके लिए एक बाजार होता है, ठीक है जी। आप कपड़े की मार्केट में गए, कपड़ा मार्केट हो गई। आप सब्जी मंडी में गए तो सब्जी लेने गए, तो सब्जी, वहां पे सब्जी की मार्केट हो गई। तो जब आप शेयर की खरीद और फरोख्त करोगे, तो आप वो किसके चीज करोगे? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इसे बोलते हैं शेयर बाजार। इसके दो हिस्से हैं मेन जो इंडिया में है, एक आपका NSE, एक आपका BSE। NSE का जो मेजर, अभी मैं टाइप करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तेरा फोन लगाइएगा पर कॉल आ रही पता नहीं क्या प्रदूष की। स्टॉक एक्सचेंज में NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी रिसेंटली हमारा एक और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी था, जो 2008 में जैसे ही क्राइसिस आया वो बंद हो गया। पर ये दो एक्सचेंज हमारे ऐसे हैं जो सदाबहार है। NSE में जो Nifty 50 है, ये इसका इंडेक्स माना जाता है, जो ये अपने जो चुनिंदा इसके खुद के हैं वो 50 मेन शेयर्स को रखता है। आप लिख सकते हैं कहीं भी, ये फोटो रख सकते हैं। BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर 30 स्टॉक होते हैं, इसका भी खुद का एक इंडेक्स होता है, और इसकी एक वैल्यू आपके सामने होती है। जल्दी जल्दी जवान हो ना। भाई बात ना करो, सुनते रहो। प्लीज अरे हो बात ना जाओ कीजिए, जवान। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बात कर रहे हैं तो आप म्यूट कर दीजिए।
ठीक है। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ब्रोकर्स। आप और कंपनी के बीच में या जो खरीद फरोख्त हो सके तो उसके लिए रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है। उन ब्रोकर्स के थ्रू आप इजीली यहाँ से प्लेटफॉर्म बने हैं अलग अलग, आपने देखा होगा बहुत से हैं, काइट है, जेरोधा है, एंजल वन है, अलग अलग है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की गाइडलाइन के अनुसार होते हैं। वहां पे आप अपने शेयर को खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। और पांचवा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका सेबी का। सेबी को अगर मैं छोटे से वर्ड में डिफाइन करूं तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, यानी कि फादर ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी कि बाप है हर एक चीज का यहाँ का। जी इंडियन स्टॉक मार्केट का जो फादर है, अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे फादर ऑफ स्टॉक मार्केट, तो वो सेबी है। ये रेगुलेशन अथॉरिटी है और ये क्या होती है, ये ट्रेडर या इन्वेस्टर के जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो ये चेक करती है। कहीं कोई कंपनी कोई फ्रॉड काम तो नहीं कर रही है, फ्रॉड तरीके से रेट तो नहीं बढ़ा रही है, कहीं कोई कंपनी फ्रॉड तरीके से कोई वो तो नहीं बढ़ा रही है, तो ये उसका हमेशा ध्यान रखती है। एक सेकंड अलाउ कर रहा हूँ, आप लाइन पे रहो, एक सेकंड जरा वेटिंग में है, अब मैं अलाउ कर दूं बंदों को। अच्छा, वेटिंग एरिया में भी हैं एक ये दो, मैं वेट करो एक सेकंड में सबको अलाउ कर दूं। गाड़ी बंद कर दो यार। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर, बिल्कुल सर। प्लीज जी सर। नोट्स बनाते जाइएगा। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शायद ये मैंने भी 1.5 लाख रुपया दे के सीखी है, आपको अगर बड़े सस्ते में मिल रही है तो। अब फिर मैं अगली चीज पे आता हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ तक सबका क्लियर है? यस सर। यस सर। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको, ठीक है, उसमें दो तरीके से हेल्प मिलती है। टाइम के साथ अगर आपने राइट टाइम पे और राइट तरह का शेयर खरीदा है तो टाइम के साथ जो है जो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है बॉस। दूसरा, अगर आप उस शेयर को होल्ड करके रहते हैं तो कंपनी अपने ही डिविडेंड देती है, अपने जितने शेयर हैं उसमें अपने प्रॉफिट में से कुछ, जो लाभांश का जो हिस्सा होता है। कुछ कंपनियां इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी देती हैं कि महंगाई के टाइम में जो जो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो वो उस हिसाब से, मतलब तीन तरह की, तीन या चार तरह का, तीन या चार तरह से आपको वो मिलता है इसमें प्रॉफिट, अगर कोई भी चीज आप लेते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो इस टाइम बहुत सारा डिविडेंड देती हैं। और रीजन क्या है, स्टॉक मार्केट, मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट को करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट सेम आपका ऐसे ही होता है जैसे आपका बैंक में अकाउंट, इसी तरह के अलग अलग से भी जो हमारी ब्रोकर हैं, अच्छे ब्रोकर हैं, उनके साथ अपना आप डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट को आपको लिंक करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट से। उस बैंक अकाउंट से आपका, जिस बैंक अकाउंट से आपका डीमैट अकाउंट लिंक होगा उसी में आपका फंड जाएगा और उसी में आपका आएगा। जितने भी शेयर आप खरीदते हैं उसका मालिकाना हक, वो ओनरशिप आपकी डीमैट अकाउंट में शो होती है। उसके बाद सबसे पहले खाली डीमैट अकाउंट खोलने से आप काम नहीं कर सकते, आपको काम करने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है लर्न मार्केट बेसिक्स एंड टेक्निकल की जरूरत पड़ती है आपको। और टेक्निकल में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे
कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, आरएसआई और ट्रेंड लाइन, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे जो इसका मेन पहलू है आपका ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। आपके पास कितनी भी बड़ी बाइक हो, अगर आपको उसे चलाने में डर लगता है, भले ही आपको चलानी भी आती है, तो आप उसे चला नहीं सकते। जब तब आपकी साइकोलॉजी ये होगी कि हाँ ये बाइक मुझे सक्षम है यहाँ से वहां पहुंचाने में, तो ही वो बाइक शायद आपको वहां पहुंचा पाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात, इसका एक और पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, आरआर। वैसे तो ट्रेडिंग में देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि राइट टाइम पे आप जो अच्छे शेयर हैं वो कम कीमत पे खरीदो, उन्हें होल्ड करो, और जब अच्छा उनका प्राइस मिले उन्हें बेचो, और जो प्रॉफिट आता है वो आपका लाभ होता है। पर फिर भी मैं एक चीज ये बोलूंगा कि जो आपका स्टॉक मार्केट है ना, ये आपका अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही आदमी कामयाब होते हैं जो प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर डेडिकेशन और पेशेंस के साथ, ना कि गैम्बलिंग नहीं, यहाँ पे मतलब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपनी संपत्ति बनाने के लिए काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर। यस सर। ओके सर। यस सर। अब मार्केट में दो तरह के बंदे होते हैं, देखो। आप स्टॉक मार्केट को पार्ट टाइम बिजनेस या फुल टाइम बिजनेस दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जब बात आएगी बिजनेस की, तो फिर लोग बोलेंगे यार बिजनेस यही क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट करते जाएं प्लीज, कि यहाँ तो बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, हम सर्विसेज भी कर सकते हैं, हम किसी और चीज की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग खाली शेयरों की ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग होती है कि आप किसी से कम रेट पे खरीदा और आपने ज्यादा रेट पे दे दिया, तो वो आपकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है। तो बिजनेस तीन तरीके से होते हैं। तो वही स्टॉक मार्केट, हम स्टॉक मार्केट ही क्यों करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें नौकरी करना पसंद होता है 9 to 5। यार हम 9 से 5 नहीं दे सकते। एक सेकेंड, एडमिट। हम 9 से 5 का टाइम ही दे सकते हैं, पर 9 से 5 के बाद हम टाइम नहीं दे सकते। भले ही हमारी जो इनकम है वो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी एक पर्टिकुलर है, या 1 लाख है, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। कुछ लोग ये होते हैं, हम फ्रीली काम कर सकते हैं और अपना फुल टाइम देंगे और इंजॉय भी करेंगे, पर अपना बिजनेस में रहना पसंद करेंगे। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। अब फिर मैंने बोला बिजनेस, बिजनेस में 3 सेक्टर हैं आपके। सबसे पहले तो ये आप किसी चीज को बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो। सपोज करो आप कोई साबुन की फैक्ट्री डालते हैं, तो आपके यहाँ साबुन बनता है। फिर उसके लिए आप कस्टमर ढूंढोगे। कस्टमर से पहले आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढोगे। मतलब पूरा का पूरा एक सर्विस चेन आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा है आपका सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर बहुत तरीके से हो सकते हैं, डॉक्टर है, एजुकेटर है, कोचिंग कराने वाला भी सर्विस प्रोवाइडर है, हर एक चीज। और तीसरा है आपका ट्रेडिंग। ये भी एक बिजनेस है। ट्रेडिंग में फिर मैंने वही बोला कि आपने किसी से खरीदा और किसी और को बेचा। और इसका सबसे बड़ा मार्केट का रीजन क्या है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस अगर डालते हैं तो वहां पे आपको कस्टमर क्रिएट करने पड़ते हैं। पर स्टॉक मार्केट अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जहां आपको इतने बेनिफिट हैं। अगर आपने राइट शेयर चूज किया है, भले ही आपने 100 करोड़ रुपए के भी शेयर लिए हों, चाहे 100 रुपए के लिए हों, आपको बेचते हुए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर है। बस पहचानना किस चीज को है, राइट प्रोडक्ट को, कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट उठाना है, और राइट प्राइस, किस प्राइस पे उठाना है। ये दो चीजें ही इस मार्केट का निचोड़ है, राइट प्रोडक्ट एंड राइट प्राइस। राइट और सर। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपके पास सपोज करो 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए में आपने मैन्युफैक्चरिंग में डाल लिए। आपने 1,000 रुपये जब वो मार्केट में पहुंचाए, जब तक वो पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा, बिकेगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक आप उसे मार्केट में उसकी खपत उतनी ही है। यानी कि अगर साबुन चलेगा, एक आदमी 8 या 10 दिन तो उसे चलाएगा ना, यानी कि उसका टर्नओवर इतना नहीं हो पाएगा। आपने आज कोई शेयर लिया और आज के आज ही अगर वो बढ़ता है, तो हो सकता है आप उसे चाहे 25 पैसे के प्रॉफिट पे बेचें, आप उसे कल बेचें। अगर आप मार्केट में आपको मौका मिलता है 22 दिन, अगर 22 में से आप 10 बार भी उसका टर्नओवर करते हैं, राइट, फिर मैंने वही कहा प्रॉपर नॉलेज के साथ,
तो आपका टर्नओवर इतना होता है कि जितनी ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी होती है ना, आपको फिर कस्टमर नहीं ढूंढने। आपने 1 ही लाख से अगर आपने 10 बार टर्नओवर किया तो 10 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। 10 बार आपने प्रॉफिट वहां से कमाया, बशर्ते आपने राइट प्रोडक्ट और राइट प्राइस पे चूज किया हो। सेकेंडरी प्रॉफिट, सेकेंडरी बेनिफिट हमारा क्या है इसका? सेकेंडरी बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कोई भी आप नोट कर लो दो चीज। MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस। आपने देखा होगा ना, कभी कभी आता है सरकार ने MSP किया है, यानी कि इससे नीचे कोई उस चीज को बेच नहीं सकता है या खरीद नहीं सकता। MRP आपने हर एक प्रोडक्ट पे देखा होगा, यानी कि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। हेलो, एम आई ऑडिबल? सब है यहाँ पे? जी सर। जी। यस सर, तो सभी है सर। मैक्सिमम, जी, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि सपोज करो आपने कोई 100 रुपये का लिया है। अब आपकी मर्जी है, आप उसे 10 दिन होल्ड करो, 10 साल होल्ड करो। आप उसकी जो ओनरशिप है अपने बच्चों को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करो। आपको यहाँ कोई MRP नहीं है कि आपको ये शेयर आपने 100 में लिया है तो ये शेयर आप 120 या 130 में ही बेचना है। आप उस शेयर को अगर 200 तक बेचना चाहते हैं, जब तक उसका प्राइस 200 ना हो, आप अपने पास होल्ड कर सकते हैं। आप उसका प्राइस लगा के रख सकते हैं कि हाँ, MRP मेरी तो मैक्सिमम MRP। जो रिटेल प्राइस है, मुझे तो मार्केट में 200 का ही बेचना है। कोई जी खरीदने जी। वाला होगा तो खरीदेगा। कोई आपको सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आप इसे नहीं, इतने ही प्राइस पे नहीं बेच सकते। जी और ना जी। ही MSP है कि जी आपने 100 का लिया है, नहीं, अब आप इसे सिर्फ 98 का ही बेच सकते हैं, 100 का ही बेच सकते हैं। तो ये इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैक्सिमम। दूसरा आपका टर्नओवर। तीसरा, आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, चाहे 100 करोड़ रुपया है, आपको इसके लिए किसी गोदाम बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको एक पर्टिकुलर, आपके पास लैपटॉप है, आप इसे घर से कर सकते हैं। आप इसे कहीं रिश्तेदारी में गए, रिश्तेदारी से कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर नॉलेज है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। चाहे ट्रेडिंग 1 रुपये की हो तब भी ऐसे ही करने वाला करेगा, 100 रुपये की हो तब भी ऐसे ही करेगा, और 1 करोड़ की हो तब भी। ट्रेडिंग का जो है आपका पैटर्न बता देता है कि हाँ, 1 रुपये से भी आप ऐसा ही काम करोगे, 100 से भी करोगे। पर आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, इसे करने के लिए आपको कोई लेबर नहीं रखनी होती कि यार मुझे तो आज 10,000 शेयर खरीदने हैं तो मुझे 10 मेरे लिए लेबर काम करेगी, या मेरे लिए 10 स्टाफ काम करेंगे, उठा के लाएंगे। कहीं से मुझे कोई कट्टा उठा के लाना है या मुझे उसके पैसे देने हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ आज पहली क्लास में, जो हर एक बंदे को पता होनी चाहिए कि जिस चीज में आप उतर रहे हो पूरी तरीके से, उसका बेनिफिट क्या है करने का। कोई शोरूम खोलने की आपको जरूरत नहीं होती। और आपने कितना भी सामान ले लिया, अगर सपोज करो आपने हीरो मोटो कोर्प के 1,000 शेयर लिए, ऐसा नहीं कि आपने हीरो की गाड़ी ले ली, पार्टनर तो आप हीरो के हो गए। अब अगर आप हीरो की गाड़ी रख के बेचोगे तो एक गोदाम भी लोगे और उसका रेंट भी दोगे। यहाँ आपने ओनरशिप तो ले ली उसकी, उतने पर्टिकुलर अमाउंट की, पर आपको किसी को कोई रेंट नहीं देना यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सब? जी सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड, दो आदमी और हैं वेटिंग रूम में। प्रदीप जी एडमिट, एडमिट। तो अब सबसे बड़ा बात यहाँ के बाद आती है कि सर आपने इतनी चीज बताई कि बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, पर स्टॉक मार्केट तो रिस्की है। बिल्कुल है ना? जी सर। जी। देखो, कोई भी चीज रिस्की है अगर वो लिमिट से ऊपर। सपोज करो अगर आप एक गाड़ी लेते हैं आज, हीरो मोटोकॉर्प की एक गाड़ी लेंगे, तो वहां आपको साफ साफ कहा जाएगा कि आप सेफ चलाने के लिए 40 से 50 की स्पीड चलाएंगे। सेफ चलाने के लिए आपको शूज पहन के चलाना है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। सेफ चलाने के लिए आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए। तो यहाँ के हेलमेट क्या है? यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड, एंड सबसे बड़ी चीज, नॉलेज विद डिसिप्लिन।
अगर कोई भी बंदा ये सोचता है कि मैं स्टॉक मार्केट करके एक महीने में 1 करोड़ के 2 करोड़ कर दूंगा या 1 लाख के 2 लाख कर दूंगा, तो शायद ये ट्रेनिंग उसके लिए नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया की रील देख के जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत इजी है, बहुत भारी भी नहीं है पर बहुत इजी भी नहीं, सीख के बहुत इजी है और बिना सीखे बहुत टफ है। सबसे पहले मेरा जो काम है आपको इस काबिल बनाना कि आप स्टॉक मार्केट को समझ जाएं। स्टॉक मार्केट को समझने के बाद आप उसे अच्छे से समझने लगें। आने वाले 3 महीनों में आज आप अपना स्केल लिख लेना कि क्या है, और आने वाले 3 महीनों में भी आप देख लेना कि आपका क्या होगा। ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ तक सब सेम पेज पे हैं, सब ये क्लियर है? जी। यस सर। यस सर। यहाँ तक तो मार्केट का जो बेसिक है मैंने आपको बताया। अब जी सर। सबसे पहले किसी भी, हेलो, जी सर। सब, हाँ जी दिनेश जी, अब सुनते रहो। जी सर। किसी भी चीज में अगर आप घर से निकलते हैं, घर से निकलने के लिए आपको रास्ते का पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। यस सर। मैं बात करूंगा यहाँ पे आपकी टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको मैं बताता हूँ। मार्केट 90% क्या 95%, एज बाई माई एक्सपीरियंस, टेक्निकल के बेस पे अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप पूरा का पूरा मार्केट पहले ही बता देती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। फंडामेंटल भी मैं आपको एक क्लास इसमें फंडामेंटल की भी रहेगी, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल कैसे देखते हैं। और जो टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो टेक्निकल एनालिसिस आपका दुनिया की हर एक मार्केट में काम करेगा, चाहे वो आपकी फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट तो मैं आप में करा ही रहा हूँ यहाँ, आपकी कमोडिटी मार्केट हो, आपकी क्रिप्टो मार्केट हो। मैं बोल रहा हूँ विदेश में जाके भी अगर आप कोई किसी देश की, आप वहां पे नागरिकता लेके उस देश का भी आप एक्सचेंज रीड करोगे, तो जो मैं सिखाऊंगा आपको वो उस चीज पे भी काम करने वाला है। तो किसी भी चीज में सबसे बड़ी बात, रिमूव कर दें इसे। हमें सबसे बड़ी बात क्या पता होना चाहिए, रास्ता। मैं हिंदी में ही टाइप कर देता हूँ कि हमें जाना कहाँ है। एक अगर सेकंड आप ये पता। सपोज करो लक्सर से चले, प्लीज अगर कोई भी किसी के पास कोई बात कर रहा है तो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें बोलिए कि 5 या 10 मिनट का टाइम दें। उसके बाद आप आराम से या अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। और आपको जाना कहाँ है, अगर आपको सही रास्ता पता होगा, हो सकता है कि आपकी बातें जाते हुए बाइक में अगर कुछ दिक्कतें होंगी, सपोज करो पंचर हो सकता है, पर आप टाइम से, भले ही ना, पर अगर लेट भी पहुंचेंगे तो मंजिल में पहुंच जाएंगे। पर अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच नहीं सकते। पहुंचेगी। तो लास्ट ये स्टार्टिंग है, तो मार्केट का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर रीड करते हैं। मैंने आपके लिए वैसे तो नोट्स बनाने की कोशिश की है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही आपको दिखा दूं। स्क्रीन पे आया कुछ? नहीं सर। हेलो, मार्केट नो। स्ट्रक्चर एनालिसिस आया है? नहीं सर, कुछ नहीं नहीं। सर। कुछ नहीं। अच्छा, आया नहीं है है अभी, सर। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। खुला रहने दे। ब्लाइंड स्कूल। ब्लैंक है? अरे जी। यार, ऐसे कैसे ब्लैंक है? AS1, AS1, ये आपकी डॉक्यूमेंट 1, हैं? तीन क्या? डॉक्यूमेंट 1 अब और आया नहीं। है? यस सर। जी आ गया। क्या आया है सर?
मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस। हेलो, जी सर, जी क्या सर। का ऑडिबल है सब? हाँ जी सर, स्क्रीन पे आ गया सर। तो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सपोज करो आप कोई मकान देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर या ढांचा कि ये कैसे है, एक मंजिला है, दो मंजिला है, तीन मंजिला है, या अभी ये किस तरीके से जा रहा है, ऊपर इसकी सीढ़ियां कैसे तैयार होंगी। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे पहली चीज है, हमें कहीं भी जाने के लिए हमें रास्ता पता होना चाहिए। हमने पहले ये कहा कि आप अगर खड़े हैं, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, रुड़की खड़े हैं या मुजफ्फरनगर खड़े हैं, एक ऐसी सिटी लूंगा, दिल्ली लूंगा। आप एक साइड में आप दिल्ली में हैं, एक साइड में आपके देहरादून है और एक साइड में आपकी मुंबई है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है ना कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप उसी ओर चलेंगे। और नहीं पता कि जाना था आपको मुंबई की ओर है, आप चल पड़े देहरादून की ओर, तो आप रास्ता भटक जाएंगे और हो सकता है आपका लॉस ऑफ मनी भी हो जाए। तो सेम वे आपका स्टॉक मार्केट में होता है। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस इसे हम तीन तरीके से करते हैं। आप लिख लो। मार्केट जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो तीन तरीके से होता है: बुलिश स्ट्रक्चर, बियरिश स्ट्रक्चर और साइडवेज। आप नोट कर लो इसे। सर थोड़ा सा ऊपर को करना। एक सेकंड रुको, वो तो मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए ही है। पूरी की ठीक है, पूरी बुक दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक है। बुलिश स्ट्रक्चर, बियरिश स्ट्रक्चर और साइडवेज। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये मेन मार्केट का जो ट्रेंड, ट्रेंड का जो आम मायना होता है उसे बोलते हैं हम चलन। इस दिशा में चलना। ठीक है बॉस? यानी कि चलन। आप बोलते हैं आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपने कहा जी आजकल ट्रेंड में क्रेटा चल रही है भाई, चलन में। अच्छा जी, क्रेटा का क्रेज है, क्रेटा का चलन है। रियल में मार्केट में अगर भाई हुंडई किस गाड़ी का ट्रेंड है भाई, ट्रेंड है क्रेटा का है भाई, ट्रेंड सेटर है। तो क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड, यानी कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में अगर हम उसे क्या बोलेंगे, मार्केट किस दिशा में चल रहा है। और मार्केट किस दिशा में चल रहा है? मार्केट तीन ही दिशा में चल सकता है। अभी ये देखो, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, दिख रहा है सबको? जी। जी सर। दिखा नहीं? दो, ये पहले वाला लाइन, ये छोटी छोटी कैंडल, ये कैंडल आगे से आएंगी। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये अप ट्रेंड हो गया आपका ऊपर की ओर। लाइन चार्ट में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अभी मैं समझाऊंगा। ये देखो, एक मतलब अगर आप ऐसे जीना हुआ जैसे चढ़ता हुआ जाता है ना तीसरा आदमी, तो ये ऊपर की ओर कोई भी स्टॉक का जी सर, प्राइस जी सर। जाता है तो वो अप ट्रेंड बोलते हैं उसे। ये देखो, अगर हम एग्जाम्पल है, ट्रेंड इज अप। सपोज करो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी नीचे है, आप देखो कि किसी एबीसी स्टॉक का प्राइस 100 था, फिर 120 हुआ, फिर 140 हुआ, फिर 160 हुआ। यानी कि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड है। जब भी कोई प्राइस लगातार ऊपर जाता है तो हम उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। डाउन ट्रेंड यानी कि मंदी का मार्केट। जब भी किसी स्टॉक का प्राइस टूटता है, जैसे बीच में आपने देखा कि आपका जो हीरो मोटोकॉर्प था, वो तकरीबन 5,000 से जाके दोबारा से 3,300 रुपये के आसपास आया। यानी कि वो उस टाइम फ्रेम में हम क्या बोलेंगे उसे, कि ये उसका डाउन ट्रेंड था। जब भी कोई स्टॉक आपका डाउन की साइड लगातार जाता है तो उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। भाई अगर नमो चार्ट सर, में भी वेगळी आपको, दुकान पे। सॉरी चलो वेगळे ते दुकान पे। अच्छा विवेंद्र। अफजाल जी,
यस सर। प्लीज नो, बस थोड़ा सा म्यूट कर लें आप। एग्जाम्पल देंगे कि एबीसी स्टॉक का जो प्राइस है वो पहले 200 था, फिर 180 हुआ, 160 हुआ, 140 हुआ, यानी कि कीमत लगातार नीचे आ रही है, तो हम इसे बोलेंगे कि डाउन ये ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है। यहां तक सब सेम पेज में है। जी। जी सर। इसका बड़ा अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा आपको। और तीसरा होता है आपका साइडवेज। सैलरीज। साइडवेज किस चीज को बोलते हैं? जब प्राइस, जब कोई भी स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर प्राइस के रेंज में अटक जाता है। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जैसे देखो कि ये स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। बहुत से स्टॉक हैं, अभी मैं आपको रियल में दिखाता हूँ। ये देखो कि प्राइस 100 और 110 के रूप बीच में अटक गया काफी दिनों के लिए, तो इसे कंसोलिडेशन भी बोलते हैं और साइडवेज भी बोलते हैं। सैलरीज भी। ठीक सर। ये देखो काफी लंबे लंबे टाइम के लिए, ये महिंद्रा का 1 डे का चार्ट है, कोटक महिंद्रा का। अगर आप देखोगे अप्रैल से सितंबर तक एक ही रेंज में घूमता रहा, 100 रुपये के उसमें। तो ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये साइडवेज हो गया। जब कीमत एक ही दायरे में घूम रही होती है, ना तो अप ट्रेंड और ना ही डाउन ट्रेंड। अब इसे अगर रियल लाइफ के एग्जांपल में कैसे लेंगे, क्रिकेट का एग्जांपल उठाता हूं मैं। अगर कोई बैट्समैन है, सपोज करो, एम आई ऑडिबल, सबको सुन रहा है ना? जी जी सर। सर। यस जी सर। जी सर। एक बैट्समैन आपका लगातार रन बना रहा है, तो वो उसके लिए अप ट्रेंड है। बॉल आई, एक लिए, दो लिए, तीन लिए, कभी छक्का कभी चौका, ठीक है जी। और ठीक सर। ठीक है बैट्समैन सर। लगातार अपना विकेट दे रहा है, 4 5 बॉल पी और फिर विकेट दे दिया, कोई रन नहीं बनाया, तो उसका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड। और सपोज करो हमारा ना ही बॉल भी आई और रन भी ना बने और ना ही विकेट गिरा, जैसे राहुल द्रविड़ जी, साइडवेज। ना वो रन साइडवेज बने होगा। ना विकेट गिरा, हाँ जी, वो साइडवेज हो गया। यानी कि बॉल भी गई, सारा काम हुआ, टाइम भी गोल चला भी। गया, प्राइस मूवमेंट भी बहुत कर बड़ा। रहा है, और विकेट भी नहीं, तो उसे हम साइडवेज बोलते हैं। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है आपका। ट्रैफिक का एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल रखे हैं। कार आपकी कंटिन्यूअसली स्पीड से आगे बढ़ रही है, कोई रास्ता है, सपोज करो आप यहाँ से आप जी। मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जाते हुए आप जी। लगातार बिना अटके लगातार जा रहे हैं, तो वो आपके लिए अब ट्रेंड हो गया कार गाड़ी के लिए, दिल्ली से मुंबई। बिल्कुल। कि आप कहीं नहीं फंसे और लगातार इजीली चले गए, थोड़ा थोड़ा सस्ताते हुए। ऐसा नहीं, चाहे कहीं चाय पी, कहीं पानी पिया, थोड़ा वे रेस्ट किया, पर कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से स्मूथ तरीके से जा रहे हैं, तो आपका ट्रेंड होगा। और कार कंटिन्यूटी पीछे या स्लो हो रही है, मतलब आप चल तो रहे हैं, पर सारी गाड़ियां ही आपसे आगे जा रही हैं। मतलब जो रास्ता आपको तय करना था, अब मतलब चलना था चढ़ाई की तरफ, अब चल दिए उल्टे। दिल्ली से आपको जाना था मुंबई की तरफ, आप चल दिए डाउन ट्रेंड उल्टे, देहरादून की साइड, तो वो आपके लिए डाउन ट्रेंड हो गया। और कहीं भी आप लगातार अगर ट्रैफिक में, अगर कोई देहरादून के ट्रैफिक में फंसा होगा, तो उसके लिए साइडवेज मार्केट हो गई। भाई आपने दिल्ली से देहरादून तक का सफर 1.5 घंटे में किया, और आप देहरादून में आके जाम में फंस गए, और वहां एक 1.5 घंटे में ही आपने 1.5 किलोमीटर का सफर किया, तो उसके लिए वो साइडवेज हो गया। ना ही तो वो अप ट्रेंड बिल्कुल की सर। तरफ जा पा रहा, ना ही डाउन ट्रेंड की, वहां पे वो फंस के रह गया। फर्स्ट कर। अप ट्रेंड में हम हमेशा क्या देखते हैं? बाई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कि लगातार कोई आपका स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, तो ये हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कब देगा, हमें किस रेट पे इसे, कब ये थोड़ा सा सस्ता आएगा, कब इसे हमें खरीदना हो, जिससे हम ऊपर जाके इसे हाई रेट पे अपना सेल करें। डाउन ट्रेंड में आप सेल अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जब कोई स्टॉक आपका नीचे की ओर लगातार जाता है, तो वहां पे कुछ कंडीशंस बनती हैं, आगे आके आपको वो भी बताई जाएंगी कि किस कंडीशन पे हम उसे शॉर्ट सेल या सेल करके चल सकते हैं। और जब कोई भी किसी भी स्टॉक का प्राइस साइडवेज होता है, तो सिर्फ हम कुछ नहीं करते, वेट एंड वॉच, वॉच करते हैं कि वो डाउन साइड की तरफ चले या अप साइड की तरफ चले। ये हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेंड आपका जी सबसे सर। बड़ा दोस्त होता है।
पहले ट्रेंड देखो फिर ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपका रास्ता है। मैं अगर अभी आपका स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, मैं दोबारा से आता हूँ आपके में इस पे क्रोम टैब पे हीरो मोटोकॉर्प पे, ये आया। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेंड है, दिखा आपको? ये इस स्टॉक के लिए ये यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड है। गया थोड़ा सा सस्ता आया, ये बीच में साइडवेज भी है। देखो मैं सारी चीजें आपको बताते चलूंगा, दिख रहा है? यस सर, सबको दिख रहा है ना? जी सर। बिल्कुल। जो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये आपका साइडवेज आ गया। ये तो वीक का चार्ट लिया है मैंने, बहुत बड़ा चार्ट लिया है कि एक कैंडल आपका एक वीक रिप्रेजेंट कर रही है। कैंडल के बारे में आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हफ्ते प्राइस यहाँ देखो, जो पहला ब्रेकेट है इसी में फंसा रहा। साइडवेज चलता रहा है। ठीक है, तो ये साइडवेज था। सेम यहाँ दूसरे डब्बे में ऐसा ही आया, और फिर जब जी। चला, अगर हम चलने की बात करें, यहाँ से हर हफ्ते हाई मारते हुए चला गया, बीच में साइडवेज हुआ फिर हाई मारा, तो ये प्राइस अपने अप ट्रेंड में था। और दूसरा अगर मैं बात करूंगा, फिर इसका डाउनफॉल आया, तो ये नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये इसका डाउन ट्रेंड था। तीनों चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, अप ट्रेंड भी दिखाया है, डाउन ट्रेंड भी दिखाया है। ठीक है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि वो लगातार ही चले, वो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है हमेशा। आप आज आपने कोई चीज 100 पे ली, तो कल उसे 120 या 130 पे आप बेचोगे भी। जी सर। ठीक है, आप अगर उठा के देखोगे इसकी हिस्ट्री, ये तो वीक की है, मैं दिन की बात करता हूँ। ये देखो जो मैंने लाइनें लगाई थी, अगर वीक में डाउन ट्रेंड में है तो दिन में भी डाउन ट्रेंड में होगा, अगर वीक में साइडवेज था तो डेज में भी साइडवेज ही रहा होगा। और मैं इसे और नैरो करता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो, ये ये डे दिख रहा है डे ना का है सबको सर, यहाँ पे? ये यहाँ डे का देखिए, चार्ट कैंडल है ना सर अब। एक उसी में घूमा। ठीक है, जी सर। और उसके बाद हमने क्या बोला था यहाँ पे, साइडवेज में हम क्या साइडवेज करेंगे, वेट एंड वॉच। वेट करेंगे ये वेट नीचे एंड जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। यहाँ ये ऊपर की साइड गया, कोई हमारा पैटर्न बना, और या कोई हमारा प्राइस एक्शन हुआ, आगे डिस्कस करेंगे हम आने वाली क्लासों में। तो उसके बेस पे हमने देखा कि अब ये नीचे नहीं है, वो ऊपर जाएगा, तो हमने इसके लिए यहाँ पे बाई किया। और जब हम बाई गए, तो ये ऊपर की ओर चला। कोई भी चीज लगातार नहीं आती। या देखो आप, अगर नीचे हमने यहाँ पे बाइंग की थी, तो कितना लंबा इसका बाइंग का ट्रेंड चला। उससे पहले सेलिंग थी, बाइंग थी, फिर साइडवेज थी। हर एक, आप ये टाटा हीरो मोटो कॉर्प है, मैं इसकी जगह आपको बीएचईएल ले लेता हूँ आपका। ठीक है, बीएचईएल साइडवेज चला काफी दिन यहाँ पे, ये फरवरी में, फरवरी और मार्च में। ये देखो आप, सॉरी, ये साइडवेज रहा, जी सर। उसके बाद फटा तो ऊपर, यहाँ से अप ट्रेंड था, यहाँ से अप ट्रेंड जी था, जी और यहाँ से पीछे डाउन ट्रेंड था। तो कोई भी स्टॉक हो, स्टॉक अच्छा हो, वो तीनों कंडीशन आपकी बताता है। अप ट्रेंड में आपको देखना है कि मुझे बाई कहाँ करना है, डाउन ट्रेंड में आपको देखना है मुझे सेल कहाँ करना है। आगे वाले एपिसोड्स में, आगे वाले सॉरी क्लासेस में हम आपको बताएंगे। और जो साइडवेज मार्केट है उसमें क्या करना है आपको, वेट एंड वॉच। एक मेरा बड़ा प्यारा स्टॉक है, सीडीएसएल। ये 2000 तक गया तकरीबन। यहाँ से अगर इसका हाई देखेंगे, यहाँ हाई 1390, सॉरी 1989, और उसके बाद आपने देखा नीचे भी आया, पर छोटे ही टाइम में फिर वापस आके इसने रिकवर भी किया। अब मैं एक ऐसा स्टॉक ले लेता हूँ, शायद सबको ही पता हो, स्टील। टाटा स्टील। टाटा कंपनी तो सबको पता है ना? ये चलो और इजी कर देते हैं, पेंट का स्टॉक लेते हैं। घर घर में पेंट तो होता ही है ना, ये पेंट होता है। हाँ, देख रहे हो ये प्राइस,
कभी डाउन ट्रेंड, कभी अप ट्रेंड। हमें करना जी क्या सर। है, हमें राइट टाइम पे राइट प्राइस पे एंटर करना है। RTE, राइट टाइम एंट्री, वो एंट्री बाई की होगी या सेल की होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे बहुत से बंदे नहीं होंगे हमारे साथ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट आपकी दोनों तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ पहले बाई ही करोगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी लगती है, आने वाली क्लासों में वो भी बताएंगे हम, तो आप इंटरडे में आप उसे शॉर्ट सेल भी करके चल सकते हो, और आप उसका अगर शॉर्ट ज्यादा टाइम के लिए करना है तो आप उसका फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हो। वो आने वाले टाइम में बताएंगे, वो थोड़ा एडवांस है। और अगर मैं कोई स्टॉक बताएगा अपनी साइड से, कोई भी एक बंदा। विप्रो। वी प्रो, अच्छा जी, अजीम प्रेम जी। पहले गुड। बढ़िया। देखो, कंसोलिडेशन देखना, ये 4 हफ्ते ऊपर। देखो, एक पर्टिकुलर, ये हफ्ते की कैंडल है, दिन की भी मैं दिखा दूंगा आपको। 4 हफ्ते यहीं अटका रहा। अगर दिन में देखेंगे तो शायद ये इतने दिनों तक यहीं कंसोलिडेशन करा गया, 301 324 के बीच में। और उसके बाद जब टूटना शुरू हुआ, हमें डायरेक्शन पता चल गई कि डाउन ट्रेंड में है, तो हमें डाउन साइड की तरफ जाना था। और ये फिर कंसोलिडेशन की फेज आया। कंसोलिडेशन बोल दो या साइडवेज बोल दो, यानी कि यहाँ आके ये एक ऐसा फेज है, यहाँ इनडिसिजेबल है। यानी कि यहाँ आके स्टॉक या कोई इंसान थक गया, उसे ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। यहाँ आके ये वो किधर एनर्जी भी जा गेन सकता है। करेगा और उसके बाद जाएगा जहाँ भी जाना है। 239। MRF है हमारा फेवरेट। एक ही शेयर आपका, ज्यादा नहीं, बहुत सस्ता है। 1,30,000 का था। यहाँ मेरे कुछ साथी, शायद मेरे 3 या 4 बंदे हैं। मैंने जो बोला था, मैंने कहा यहाँ इसका टॉप हो चुका। जो ये हैमर बनाया था इसने डे में, मैंने कहा यहाँ से नीचे टूटेगा और हम इसे नीचे दिखाएंगे यहाँ पे 145। और आप देखो, पहले अब ट्रेंड लगाता हुआ वहां गया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर डाउन ट्रेंड। मतलब जब चलता है ना कोई भी चीज, तो वो लगातार चलती है। ऐसा नहीं कि आज चलेगी। गोल्ड वाला भी बैठा है क्या कोई भाई, गोल्ड वाला? जी सर। गोल्ड वाले भी हैं? बता दो जी, इंडियन गोल्ड गोल्ड का बता दो। आपको फॉरेक्स का गोल्ड दिखाऊं? चलो, आपकी ऑप्शन है। गोल्ड अच्छा सो गोल्ड का एक्सएयू ये एसबी। देखो, इंडियन गोल्ड की बात करता हूँ, चलो मैं। यहां से उठा युद्ध के दौरान, तकरीबन यहां से अप ट्रेंड गया बड़ा जबरदस्त। स्पेकुलेशन हुई वार के दौरान, ये हाई कैंडल बनाया, 1,80,780 रुपए के आसपास, 1 कम 80 के आसपास हाई मार के आया यहाँ। यहाँ तक इसका अप ट्रेंड था। फिर बीच में कई दिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ से देखना, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वेट एंड वॉच का एरिया आया यहाँ से आपका। एक पर्टिकुलर वो सब गैप अप होता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। वेट एंड वॉच आया, यानी कि अभी इनडिसिजेबल है, और ठू जैसी नीचे। सेम आपका सिल्वर, अगर मैं बात करूं, लगातार अप, क्योंकि युद्ध की स्थिति थी। और फिर 2 ही दिन में अपने प्राइस को मेंटेन किया। प्राइस नेवर रिमेन सेम फॉर एवर। प्राइस कभी भी एक सा नहीं रहता। और सेम बात आपके ट्रेंड के लिए है, ट्रेंड नेवर रिमेन्स फॉर एवर। कोई भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो परमानेंट अप ट्रेंड नहीं रहेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से बता दूं आप लोगों को। माइक बंद कर दे। दिख रहा है सबको? जी सर दिख रहा है। चांदी का प्राइस बढ़ रहा है, दिख देखो रहा है सर। साइड में, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये रिप्ले है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, देखो। यहाँ मार के आया ये ऊपर, कितना मार के आया था जी? 4,20,048। उस टाइम लोगों में हाइप थी कि ये तो सर 6 लाख जाएगा, 6 लाख जाएगा, 6 लाख जाएगा। और मेरे जो खास दोस्त इसमें बैठे हैं, कुछ जानने वाले भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, मैंने उन्हें ठोक के बताया था, सर जिस दिन 6 लाख चला गया मुझे बता देना, अब इसका टाइम खत्म हो गया।
ऐसे इसके अंदर 5-6 बंदे हैं जिन्हें मैंने ठोक बजा के बोला था ये जा ही नहीं सकता ऊपर। है कोई तो बोल दो एक ऐसा जिसे बोला हूं मैंने। सर बोलना है सर आपने। जी दिनेश बोला जी। था, आपने कहा था। जी। बोला था जी आपने। बो, बोला था ना। जी। टीवी पे, पूरे टीवी पे न्यूज थी कि सर 6 लाख जाएगा, मैंने कहा नहीं जाएगा। और भी साथी है, मैंने सबको बोला था। और देखो जब डाउन ट्रेंड आता है, और फिर यहाँ इसने रिटेस्ट मारा था 2,94,000। उस दिन भी मैंने दिनेश भाई को ये बोला था, मैंने कहा सर ये ठहर ही नहीं सकता, मैं इसे 250 से नीचे दिखाऊंगा आपको। सही कह रहे हैं। बोला था सर। जी सर। जी। और एक दिन शायद मैंने काफी बंदों को बोला हो। 2,37,529 है। 2,37,000। 2,37,635 रुपये हाल फिलहाल में चल रहा है। अगर मैं आज ही की बात करूं, पिछले 15 मिनट की, दो लाख पिछले एक घंटे की, 50,000। तो ये आज आज में इतना टूटा है आपका। 17, ये यहाँ पे बंद हुआ था आपका 2,52,000। और आज इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि 2,37,000। ये लाइव प्राइस चल रहा है सर अभी, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस है ना। तो अभी आपको कैंडल बनती हुई नजर आ रही होगी। ये तो 1 घंटे की है, मैं 5 मिनट की बनाता हूँ आपके लिए, 1 मिनट की बना देता हूँ लो, पंद्रह कि हजार हर मान मिनट चलो। प्राइस में कितना मूवमेंट हो रहा है आप देखोगे 1 मिनट में। और अगर आप कहोगे मेरा तो हर सेकंड प्राइस में कैसे मूवमेंट हो रहा है, पर शायद ये दिखाई नहीं देगी। 15 सेकंड का देख लेते हैं। 15 सेकंड में प्राइस कहाँ जा रहा है, मतलब ये तो सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। वरना अगर आप देखोगे हर 5 मिनट में, हर 15 मिनट में प्राइस लोअर लो मारता है नीचे आज। तो ये बात नोट कर लो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका साथी है, बहुत बेहतरीन, उसके साथ चलो। पर ट्रेंड जब चेंज हो जाए वो कभी एक सा नहीं रहता। हमें मार्केट के साथ चलना है। जी सर। हमें मार्केट मार्केट के के साथ। साथ चलना है। मार्केट के साथ फाइट करके नहीं चलना। मार्केट के यहाँ तक क्लियर साथ। है सबको। यस सर। अब हमने बात की ट्रेंड, गोल्ड भी दिखाया हमने, सिल्वर भी दिखाया आपको। और अब हमारे कुछ साथी रह गए होंगे, यार ये क्रिप्टो पे बात नहीं करते, कुछ बिटकॉइन की बात करते हैं। मैंने कहा चलो हम बिटकॉइन ले लेते हैं यार। अब कितने बंदे ऐसे थे जिसे के बारे में हमने बिटकॉइन बताया था जी यहाँ से धंसने वाला है, कोई बताएगा हमें। जब बिटकॉइन, ये डॉलर में है इसका प्राइस, 1,07,450 आया था, तो हमने तभी बोला था, मैंने कहा ये 84,000 है, अगर 84,000 टूट गया तो शायद ये नीचे 64,000, क्योंकि ये इसकी सपोर्ट है यहाँ 75, अगर ये 75,000 तक हमने बोला था इसे ये आएगा। सेम एक बहुत अच्छा स्टॉक है, सागर जी। सागर जी है या मुसरत जी। सागर जी तो पता नहीं कहाँ गए। मुसरत भाई। मुझे बोला था सर कि 64,000 जाएगा बिटकॉइन। हाँ इन्होंने, सागर और मुसरत भाई ने कौन सा जी शेयर, वो एक बार मिले इसके बारे में दोनों हमने वहीं बताया पे ही। था। वो लिया था वो ना, कौन सा था, सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल। कौन सा। सम्मान कैपिटल। यार नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे वो उसका। ना सम्मान कैपिटल था, सम्मान था स्टार्टिंग सम्मान, में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, थैंक्स। ये हमारा डेज में है। ये 174 पे हमने इसकी नेकलाइन लगाई थी। उन्होंने लिया था शायद कुछ, तो हमने बोला था कि अगर ये आपका यहाँ से टूट गया, यहाँ से ये नीचे आएगा, रीजन क्या था, तो हम आपको इसका 142 भी दिखा देंगे और 160 तोड़ दे ही। बहुत सारी चीज और पैरामीटर्स, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं इसका एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी आप लोगों जैसा ही था। बस ये है मैंने भी ट्रेनिंग की है उसके बाद शायद। और ये नहीं कि मैं, मेरी पहली क्लास है, मैं इम्प्रेसिव करने के लिए या इम्प्रेशन झाड़ने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ।
जो चीज जिस बंदे के साथ शायद 5 या 7 बंदे यहाँ पे हुए भी होंगे, बहुत से बंदे अभी मेरे साथ थे। मैंने इंटरनली किसी को बताया था बीएचईएल के बारे में, यस दिनेश भाई। जी सर। मैंने क्या कहा था, अगर लॉन्ग टर्म में लेना है फिरोज भाई, ये तो जी फेवरेट शेयर है सर आपका। डॉक्टर साहब, हेलो। जी 280 में बताया था आपने। सर फेवरेट शेयर है, मैंने इसे बोला था अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो मुझे भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो तब शायद इसका जो प्राइस था 180 के अराउंड था। बीएचईएल का जी। हाँ, जब हमने बताया था यहाँ पे 18 मार्च जी 25 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। और देखो अप ट्रेंड भी आया, डाउन ट्रेंड आया, मार्केट में हर एक चीज चलती है। फिर अप ट्रेंड आया, यहाँ से साइडवेज हुआ यहाँ तक। मैं फिर दिखाऊंगा आपको। आपकी आंखें देखने वाली होनी चाहिए, चीजें आपको सारी मिलेंगी। ठीक है। फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर साइडवेज आया, ये लो, और फिर अप ट्रेंड आया। जी रीजन क्या था जिसने यहाँ पे ले लिया और उसने पेशेंस रखा, उसे पता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंद होने वाला स्टॉक नहीं है। राइट टाइम एंट्री तो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है ही, राइट टाइम एग्जिट भी बहुत बड़ा। अब मैं बात करता हूँ सिल्वर की। अगर सिल्वर लोगों ने यहाँ पे भी होल्ड करके रखा होगा 4,20,000 रुपये, उसने राइट एंट्री तो कर ली और वो यहाँ नहीं निकला होगा तो नीचे आ गया। तो राइट टाइम एंट्री के साथ आरटीई कॉन्सेप्ट हमें बताता है, हम इसे बोलते हैं आरटीई। राइट टाइम एग्जिट। राइट टाइम एंट्री अच्छा। राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम और राइट राइट टाइम टाइम एग्जिट। एग्जिट, निकलना बाहर। जी, आप इसका लोकल उसमें एग्जांपल ले सकते हैं। सब सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी सर। राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज करो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपने बस में एंट्री तो ले ली, पर आपको उतरना ही नहीं, आप ट्रेन में बैठे ही रहे और मुंबई पहुंच गए, तो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस। और हो सकता है वो यहाँ से दिल्ली जाने वाली बस हो, आप उसमें पड़ के सो गए, आपको पता ही नहीं उतरना कहाँ है, और फिर आप उड़ के आ गए। तो राइट टाइम एंट्री के साथ राइट टाइम एग्जिट। आप अपने लोकल चौराहे से अगर लोकल की मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, तो वो आपकी एंट्री है जब आप घर से निकले, और जहां जिस डेस्टिनेशन से आपको वापस आना है वो आपका एग्जिट है। अगर एग्जिट। आप टाइम पे एग्जिट ना हुए और सीधे चलते रहे, तो नो डाउट आपको लॉस होना ही होना है। देख ले, ये जीवन की भी लीला है ये। राइट टाइम किसी काम को करना, राइट टाइम उससे ठीक बाहर है। निकलना। तो आरटी कॉन्सेप्ट ये भी आपका कवर होगा। कल या परसों आपकी एक वीडियो डलेगी कि हम चार्ट कहाँ पे देखें और कैसे देखें। वो वीडियो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे किस तरीके से कोई भी चार्ट हमें क्या करना है पूरे के पूरा। शायद आज हमारी पहली क्लास माइक है, खोल। हमने बेसिक समझाया है और थोड़ा सा हमने ट्रेंड के बारे में बात की है। अगले उसमें हम पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे हम लेके चलेंगे, डो थ्योरी और कैंडलस्टिक। ओके आपको सर। करना क्या है, आप रैंडमली किसी भी चीज में जाओगे, मैंने कहा यहाँ पे रैंडमली चला गया मैं गूगल में, ठीक है बॉस। स्टॉप शेयरिंग। और आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन या नहीं दिख रही है अभी? नहीं सर, अब नहीं दिख रही। अभी नहीं दिख रही अब नहीं सर। दिख रही ना, चलो फिर तो अच्छी है सर, नहीं दिख रही तो होनी भी दिखनी भी ना चाहिए यार। ये लो, अब दिख रही है। देखिए सर। अब देखिए ना। जी आप सर। गूगल में जाओगे, गूगल पे जाके आप बीएचईएल टाइप करोगे, या भारत कोई भी आपका सपोज करो विप्रो टाइप करोगे, जो जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है, शेयर प्राइस कर दिया, ये गूगल पे आपको जा। ऐसा दिख जाएगा। ये 1 दिन का दिखा रहा है, ये 5 दिन का दिखा रहा है, 1 महीने का दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको पिछले 6 महीने में ऐसे क्लिक करना भाई। ठीक है। ये भी लाइन चार्ट है, हम चार्ट की भी बात करेंगे आगे जाके। ठीक है।
तो ये पिछले आपको ये पता चल गया कि पिछले अगर 6 महीने का मैं देखता हूं तो ये जो लाइन है ना ये नीचे की ओर आ रही है, तो इसका ट्रेंड क्या है? डाउन। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। इसके बराबर में भी बहुत सारे स्टॉक दे रखे हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करोगे तो एक दिन में तो ऊपर है, पर वही अगर मैं एक मंथ का देखूं, एक मंथ में इसका ट्रेंड कैसा है? अप ट्रेंड। 939 से लेके जहां आप रुकोगे वहीं रुकेगा आपका, जो 1042। तो यानी कि पिछले ये देखो, 1 डे, 5D, 1 मंथ, 6 मंथ, YTD, यानी कि जब से है ये, जब तक ये, सॉरी, ये तो मैक्स ही है। यहाँ कहाँ से शुरू हुआ था सर ये? 15 रुपए से शुरू हुआ था सर ये, 29 जनवरी 1999 को। अगर सेम मैं MRF की बात करता हूँ तो आपको गूगल पे जाना है और 5 या 6 स्टॉक कोई भी इस तरीके से आपको देखने हैं और नोट करना है कि वो 6 महीने में अप है, या एक महीने में उसका अप ट्रेंड है, या डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज है। अब हमें कंफर्म लग रहा है कि यार इसका डाउन ट्रेंड है। अब 1,30,310 का MRF लिमिटेड का शेयर है। मैं बोलता हूँ ये कितने से शुरू हुआ था बॉस? उन्होंने कहा जी 5 मार्च 1999 को इसका जो प्राइस था 1868 रुपये था। तो ये, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट थ्योरी होती है, ब्रेकआउट उसका हुआ यहाँ पे 13,000 पे, 26 अप्रैल, और ये 2013। और उसके बाद उससे भी अगर पहले देखें, पहले ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इसका, तो कितना बढ़ गया। आप HDFC का शेयर उठा के देख लो, ये मैं उसमें भी दिखा सकता हूँ, पर ये आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, मेरा, कि आपके पास शायद अभी सब आप चार्ट ना खोल जाएं। 10 रुपये 75 पैसे का एक शेयर था HDFC बैंक लिमिटेड, आपका 10 जनवरी 2003 को। दिख रहा है सबको यहाँ पे? जी सर। और दिख रहा है आज सर। अगर आप देखेंगे 800 रुपये का है, और ये स्पिल्ट हो गया है, यानी कि डबल हो गया था वो शेयर। +800 आ रहा है ना यहाँ, ऑल टाइम +800 आ रहा है ना, ये दिख जी। रहा है। जी सर। ये 101 कितने परसेंट हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख% का रिटर्न दिया, +800 इसने। क्योंकि स्पिल्ट था, 1,600 का शेयर था, उन्होंने स्पिल्ट करके किया है। अगर इसकी वैल्यू आप एवेल्यूशन करेंगे तो 1,600 करेंगे। तो मैं पूछने लगा, अगर आपसे कल मैं पूछूं हर एक से कि आप मुझे इसकी 1 साल का वो बताओ, 1 साल का ट्रेंड क्या रहा, तो 1 साल का सर इसका यहाँ अभी निगेटिव शो कर रहा है। 5 ईयर का क्या रहा है सर? 5 ईयर का इसका प्लस में है सर। सेम यहाँ पे आपका स्टेट बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, और भी अगर आप कोई भी शेयर डालना चाहते हैं, सपोज करो TVS, TVS की बाइक आती है अपाचे। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा स्टॉक है बहुत। 6 महीने में क्या किया? सर पिछले कुछ जून में तो ये साइडवेज है, अभी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है, पर पिछले 6 महीनों में ये है। 5 दिन में क्या किया सर? 5 दिन में इसने यहाँ ये किया सर, 3450 से और 3300 के बीच ही घूम रहा है अभी। देखो, एक ही उसमें घूम रहा है ना यहाँ रेंज में, तो इसे साइडवेज लिखेंगे यहाँ, कि 4 ये 5 दिन, ये 15 तारीख, 15 दिन से 3439 था, और आज क्या है? 3451, यानी कि 10-20 रुपए का डिफरेंस है, लगभग साइडवेज चल रहा है। मैं आपको इसे अपनी स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ अभी, 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, सॉरी। मैं अभी आपको 1 सेकंड स्क्रीन दिखाता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। मैं दोबारा से स्क्रीन लेता हूँ, यहाँ क्रोम टैब आपका, ये सिल्वर दिखाई दी शायद मैंने आपको। स्क्रीन शेयर हो गई आपको? यस सर। TVS मोटर दिख रहा है सबको? TVS मोटर, हेलो, जी सर दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा जी है। सर। एक रेंज में घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, जी सर। पहले डाउन ट्रेंड था। ये देखो यहाँ भी कई दिन एक रेंज में घूमा, ये एक दिन का चार्ट है। अगर उसमें ऊपर डे लिखा है ना, 1 डे लिखा आ रहा है, 4 आवर, ये जो एक कैंडल है ना, ये मोमबत्ती हिंदी में बोलेंगे, इसे एक कैंडल बोलते हैं।
अगर ये ग्रीन बनती है तो यानी कि प्राइस ऊपर की ओर गया है, रेड बनती है यानी कि नीचे की ओर बना है। तो ये अगर मैं वन डे पे करता हूँ तो ये एक कैंडल एक दिन में क्या हुआ, अगली बार हम आपको कैंडल स्टिक पढ़ाएंगे वो कैसे बनती है, तब आपको शायद ज्यादा समझ में आए। तो आज तो जो मेरा मेन मकसद था सिर्फ ये था कि आपको मैं ये बता दूं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। जी होप सो क्लास अच्छी रहोगी होगी आज की, सभी जी ठीक है ना क्लास सर, आज की? बहुत बेहतर जी सर। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया रही सर। सर। बहुत बढ़िया वेरी बढ़िया गुड। सर। एक या दो जी दिन सर, में बहुत आपको बढ़िया। कैसे हम देखते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू पर, वो आपको शो हो जाएगा, वीडियो डलेगा। आज मेरा एक वीडियो डला है, छोटे छोटे वीडियो और भी डलते रहेंगे। अभी जी सर। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी एक मीटिंग है मेरी भी 10 मिनट बाद, तो वरना अभी मैं क्लास और लेता आपकी। ये पहला मैंने बेसिक आपको इसकी नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने की है, पहले किसके दिन लिए, तो अगर पहले दिन रिकॉर्डिंग। इतनी खुराक बहुत हो सर। हाँ वही कह रहा हूँ, मैंने नहीं, मैंने पहले आपको बेसिक समझाया। बेसिक समझाने का मोटो मेरा क्या था, हम वाहे शेयर मार्केट ही क्यों, ज्यादा घी क्योंकि खाने में यहाँ दिक्कत हो कस्टमर की जाएगी। कमी नहीं होती। अगर आज मेरे पास भेल के डॉक्टर साहब, जी सर। मेहंदी भाई भी है क्या? क्या करें? फोन पे चार्जिंग में लगाइए डॉक्टर साहब नहीं है क्या? डॉक्टर साहब थे तो। अच्छा चले गए भाग्य शायद डॉक्टर कहीं। साहब। अच्छा मेहंदी भाई, शायद वो ज्वाइन ही नहीं हो पाए। तो हाँ जी, अंसार अभी अंसार भाई, अंसार भाई भी लाए है। अच्छा ये आसिफ भाई के नाम से हैं? हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ अंसार भाई, जी ये जो चीजें किसी को भी A to Z, देखो मैं सबके नाम नहीं, 29 बंदे हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई ना कोई बंदा नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया हो या कुछ भी। आपको ये पहली रिकॉर्डिंग कल मैं सेंड कर दूंगा, अगर किसी को भी देखनी होगी तो वो देख लेगा। अगली बार से अपने बराबर में एक पेन और पेंसिल लेके बैठेंगे। जिन भाइयों ने या जिन हमारे जो भी हमारे साथ जितनी भी टीम है जिसने एडमिशन ले लिया, हमारी 12 ऑनलाइन और 3 ऑफलाइन होंगी। जो जी ऑफलाइन सर। में नहीं आ पाएगा उसके लिए भी हम ऑनलाइन, जो उसकी भी ऑफलाइन की भी रिकॉर्डिंग करके वो उसे हम भेजेंगे। मतलब मेरा मोटो ये रहेगा, 3 मिनट में टच वुड लोग मुझे ये ना कहें कि आप तो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, आप वाकई ये कहने में मजबूर हो जाएं कि जावेद सर जैसा कोई नहीं सिखाता। बहुत सही बढ़िया बात सर जी। है सर। वाह जी वाह वेरी सर। गुड, वेरी गुड सर। गजब सर जी गजब। इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, गुड यू। ओके नाइट। सर। शुक्रिया। थैंक टाटा यू भाई। सर। थैंक यू सर। ओके जी। Okay.